हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की पुस्तक में। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी का चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ, यदि आज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर दो बैलों की कथा। दोस्तों, इस कहानी में एक व्यक्ति हैं झूरी, जिनके पास दो बैल हैं, हीरा और मोती। जूहरी को अपने बैलों से बहुत प्रेम है। वह कभी भी दोनों बैलों को मारते पीटते नहीं हैं और रोज उन्हें हरा भरा चारा खिलाते हैं, जिस कारण से दोनों बैल भी अपने मालिक जूहरी से बहुत प्रेम करते हैं और दोनों बैलों में आपस में भी बहुत प्रेम है। वह दोनों बैल कभी भी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं हैं और वक्त आने पर एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार झूरी की पत्नी के भाई गया को अपने खेतों में हल चलाने के लिए बैलों की आवश्यकता होती है, तो वह झूरी के घर हीरा और मोती को ले जाने के लिए आ जाता है। लेकिन बैल उसके साथ जाना नहीं चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि वह अपने मालिक से बिछड़ जाएं, जिस कारण से वह अपने मालिक को छोड़कर गया के साथ जाना नहीं चाहते हैं और फिर गया दोनों बैलों को ज़बरदस्ती करके अपने साथ ले जाने लगता है। फिर दोनों बैल गया को रास्ते में बहुत परेशान करते हैं और कभी हीरा दाएं भागता है तो कभी मोती बाएं भागता है। लेकिन गया जैसे तैसे करके दोनों बैलों को अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद दोनों बैलों को एक रस्सी से बांध देता है और दोनों बैलों को खाने के लिए रूखा सूखा चारा देता है, जिसको देखकर दोनों बैल बहुत निराश हो जाते हैं और फिर वह अपनी रस्सी को तोड़कर वहाँ से अपने मालिक झूरी के पास भाग जाते हैं और इनके मालिक झूरी इनको देखकर बहुत खुश होते हैं और दोनों बैलों को अपने गले से लगा लेते हैं। परंतु झूरी की पत्नी इन बैलों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उनका मानना था कि इन बैलों को वहाँ पर काम करने के लिए भेजा था, लेकिन यह वहाँ से काम से बचकर भाग आए हैं। फिर वह दोनों बैलों को बहुत भला बुरा और कामचोर बोलने लगती है। लेकिन दोस्तों, गया झूरी के घर इन दोनों बैलों को फिर से एक बार ले जाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वह अपने साथ एक गाड़ी को लेकर आता है, क्योंकि इस बार वह रास्ते में परेशान होना नहीं चाहता था। क्योंकि जब पहली बार वह बैलों को अपने साथ ले जा रहा होता है तो बैल रास्ते में उसे बहुत परेशान करते हैं, जिस कारण से वह अब परेशान होना नहीं चाहता था और वह दोनों बैलों को गाड़ी में आगे बांध लेता है और दोनों बैलों को अपने साथ ले जाने लगता है। तो मोती कभी गाड़ी को खाई में गिरने की कोशिश करता है तो कभी गड्ढे में, क्योंकि वह थोड़ा गुस्सैल है। वहीं हीरा गाड़ी को बार बार गड्ढे और खाई में गिरने से बचाता है, क्योंकि वह एक शांत स्वभाव का है। फिर एक बार दोनों गया के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन गया इस बार दोनों बैलों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध देता है। और दोस्तों, अब गया बैलों से पूरे पूरे दिन खेतों में काम करवाता है और यदि बैल काम करने से मना करते हैं तो बैलों को मारता पीटता भी है और शाम होने पर दोनों बैलों को रूखा सूखा चारा खिलाता है। गया के पड़ोस में एक छोटी बच्ची रहती है, जो बैलों की यह दशा देखकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आता है, क्योंकि छोटी बच्ची को बैलों की कहानी कुछ अपने से मिलती जुलती लगती है। क्योंकि छोटी बच्ची की माँ मर चुकी है और उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत अत्याचार करती है, जिस कारण से छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आता है और वह शाम होने पर रोज़ अब दोनों बैलों को एक एक रोटी खिलाना शुरू कर देती है, जिस कारण से दोनों बैल अपने पूरे दिन की थकावट को भूल जाते थे और छोटी बच्ची के प्रेम के आगे झुक जाते थे। एक दिन दोस्तों, मोती रस्सी को तोड़कर भागने का प्रयास कर रहा होता है, तो छोटी बच्ची मोती को देख लेती है। फिर छोटी बच्ची आकर दोनों बैलों की रस्सी को खोल देती है और दोनों बैलों को वहाँ से
भगा देती है। दोनों बैल भागकर अपने मालिक झूरी के पास जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण वह अपने मालिक झूरी के पास पहुंच नहीं पाते और वह अन्य किसी रास्ते पर चले जाते हैं। जिस रास्ते पर उनको चलते चलते एक सांड मिलता है जो उनकी तरफ हमला कर देता है, परंतु दोनों बैल मिलकर उस सांड का मुकाबला करते हैं और उसे वहां से मारकर भगा देते हैं। फिर उसी रास्ते पर आगे चलते चलते दोनों बैलों को एक मटर का खेत दिखता है, जिसको देखकर दोनों बैल बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों बैल मटर के खेत में घुसकर मटर को चरने लग जाते हैं। तभी कुछ ही देर बाद दोस्तों वहां पर खेत के रखवाले पहुंच जाते हैं, जिनको देखकर दोनों बैल भागने लगते हैं, लेकिन मोती के पैर कीचड़ में धंस जाने के कारण वह वहां से भाग नहीं पाता, जिसको देखकर हीरा भी वहां से भागता नहीं है और खेत के रखवाले दोनों बैलों को पकड़ लेते हैं। फिर वह दोनों बैलों को कांजी होश में बंद करा देते हैं। कांजी होश में और भी बहुत सारे जानवर रहते थे, जिनकी रोज़ हाजिरी ली जाती थी। वहाँ पर हाजिरी इसलिए ली जाती थी, वह रोज़ यह देखते थे कि सभी जानवरों में से कोई भाग या फिर मर तो नहीं गया है, परंतु इतने जानवरों को फंसा देखकर हीरा और मोती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह दीवार को तोड़कर सारे जानवरों को वहाँ से भगा देते हैं और मोती हीरा को भी वहाँ से भाग चलने को कहता है, परंतु दोस्तों हीरा वहाँ से भागने को मना कर देता है। फिर मोती भी वहाँ से भागता नहीं है। सुबह होने पर जब कांजी हाउस का मालिक वहाँ पर आता है तो सभी जानवरों को भागा देखकर वह बहुत ही गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर वह दोनों बैलों की बहुत पिटाई कर देता है। फिर अब वह इन दोनों बैलों को भी अपने पास रखना नहीं चाहता है और इन दोनों बैलों को भी एक व्यापारी को बेच देता है। जब व्यापारी दोनों बैलों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा होता है, तभी दोस्तों दोनों बैल अपने गांव के निकट पहुंच जाते हैं और दोनों बैल अपने मालिक के पास भागकर पहुंच जाते हैं, जिनको देखकर झूरी भी बहुत खुश होता है और दोनों बैलों को अपने गले से लगा लेता है। इस बार झूरी की पत्नी भी दोनों बैलों को अपने गले से लगा लेती है, परंतु वहीं दूसरी तरफ व्यापारी दौड़ते दौड़ते झूरी के घर आ जाता है और दोनों बैलों को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मोती उस व्यापारी पर हमला कर देता है और व्यापारी को वहां से भगा देता है। इसी के साथ दोस्तों समाप्त होता है आज का हमारा चैप्टर दो बैलों की कथा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके की और भी वीडियोस मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों फिर लौटूंगा एक और मज़ेदार चैप्टर के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।